रामचंद्र जी 14 वर्ष तक गए थे, जब तक कोई व्यक्ति भी केवल एक व्यक्ति के अलावा पूरी अयोध्या में कब किसी की मृत्यु नहीं हुई 14 वर्ष तक, केवल पिता के अलावा। उस समय किसी को संतान भी पैदा नहीं हुई 14 वर्ष तक। क्यों? हमारा राम जब हमसे दूर है तो हम ना कुछ करेंगे ना, हमारा ऐसे वियोग में रहे सब लोग। केवट के पास पहुंचे गंगा पार करने के लिए। आज केवट को देखा दूर से तो हंसी आ गई रामचंद्र जी को। ये वही केवट है। जो एक बार मेरे दर्शन करना चाहता था तो इस मेरे भैया ने, इस छोटे भैया ने, ये जब शेषनाग का अवतार था और यह एक कछुआ था, क्षीर सागर में मेरे पैर पकड़ने आता था तो पुचकार लगा करके इसको भगा देता था। केवट को बुलाया, केवट दौड़ा दौड़ा आया। सरकार बोलो आप कौन हो? परिचय किया, मैं राम हूं। मैं राम हूं। जोर से बोलो राधे। और ये मेरे भैया लक्ष्मण है और साथ में मेरी भार्या है सीता। तीनों आज वन में हैं। क्या चाहते हो? पार करना चाहते हैं गंगा? बोले मैंने सुना है तुम वही राम हो दशरथ के जिन्होंने एक पत्थर की शिला को पैर छू करके नारी बना दिया, और मेरी काठ की नाव में तुम अगर चढ़ जाओगे तो कहीं मेरी काठ की नाव पत्थर की ना बन जाए, या कहीं ये काठ की नाव जिस प्रकार पत्थर की शिला एक नारी बन गई और मेरी काठ की नाव कहीं नारी बन गई तो मैं पहली नारी का पेट नहीं भर पा रहा हूं, इसका कहां से भरूंगा? सब जानबूझ करके करता है। सरकार में ऐसे पैर नहीं खड़ने दूंगा। बोले तो क्या करोगे? पहले तुम्हारे पैरों पर चढ़ना मत दूंगा। दौड़ा दौड़ा गया, कटोता लाया, गंगा मैया पानी भरा, दोनों पैर उसमें डुबोए, पैर धोए, चरणामृत लिया। जब चरणामृत ले रहे थे तो केवट क्या करता है? बड़ी चतुराई। केवट एक पैर को थाली में रखवाता है तो दूसरा पैर मिट्टी में रहता है। अब जब तक उसको धो करके जब नीचे धरता है तो दूसरा पैर थाली में रहता है, जब तक पहला पैर मिट्टी में हो जाता है। इतने देर, काफी देर हो गई ऐसे करते करते, फिर धोले दूसरे को, फिर धोले। रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे। लक्ष्मण पे सहन नहीं हुआ, गुस्सा आ गया और कह दिया कि केवट भैया इतना देर काहे को करते हो? क्या कर रहे हो? इतनी देर क्यों लगा रहे? केवट बोल बेटा भैया, केवट बोला ज्यादा नाराज होने वाली बात नहीं है महाराज, अब मेरी बारी है। मैं वही कछुआ हूं जो क्षीर सागर में बार बार दर्शन करने आता, लेकिन तो मुझे बार बार पुचकार के भगा देता था। आज मेरे घाटा है ये, अब तो मेरे मन जैसे करेगा वैसा ही करूंगा। आज महाराज कहते हैं भगवान से आप ऐसे हिल क्यों रहे हो? बोले भैया हिलूंगा नहीं तो क्या करूंगा? एक पैर को तू थाली में रखता है, एक को नीचे रखता है, तो हिलना तो पड़ेगा। तो महाराज हिलने की बजाय ऐसा करो, दोनों पैर एक साथ थाली में रख दो और दोनों हाथन में मेरे सिर पे रख दो, जैसे तुम हिल नहीं पाओ। जो राम जी दूसरों को गिरने से बचाते हैं, आज उनका भक्त ये कह रहा है कि तुम मेरे सिर पे हाथ रख लो और तुम हिल रहे हो, कोई गिरना चाहे। आज भक्त राम को बचा रहा है गिरने से। उस समय कह दिया बड़ा प्रसन्नता के साथ कि केवट भैया
तेरे जैसा भक्त मुझे आज तक मिला नहीं कि जिसने बड़ी चतुराई के साथ दोनों पैरों के चरणामृत ग्रहण कर लिए और जिसने अपने सिर पर दोनों हाथ रखवा दिए भगवान के। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। आज महाराज गंगा को पार किए, गंगा पार करके चित्रकूट पर पहुंचे, सीता मैया को ज्ञान दिलाया, माता के द्वारा, अनुसुईया के द्वारा, अनुसुईया मैया ने सीता मैया को ज्ञान दिया, पति की सेवा के बारे में बताया कि पति धर्म कैसे निभाना है, पति की सेवा करना, पति जो कहे उसी में चलना, संतों की सेवा करना, किसी से कुछ कहना नहीं, जंगल में रहना है तो बेटा केवल अपने पति का सहारा लेके ही चलना है, पति को छोड़ना नहीं। बहुत सा ज्ञान दिया, बौद्धिक ज्ञान दिया, आध्यात्मिक ज्ञान दिया। स्वयं सीता तो माँ है पर उनको यह ज्ञान देते हैं कि गृहस्थ का धर्म कैसे चलता है, गृहस्थी में कैसे रहा जाता है। भगवान लीला कर रहे हैं, सब कुछ मानवता को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। आगे जाकर के महाराज रावण की बहन आती है। उस समय इन राक्षसों का बहुत आक्रमण था, पूरे जंगलों में ये राक्षस घुमा करते थे। एक दिन गुंदी गाम थी, वह राक्षसी रावण की बहन शूर्पणखा, शूर्पणखा का अर्थ होता है शूर्पणखा, नखम अश्य शूपः, जिसके नाखून सूप के जैसे होते हैं, जिसके नाखून बड़े बड़े होते हैं वो शूर्पणखा है।